रुको। अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। मेरा नाम है नेपोलियन हिल और मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल को समझने में लगा दी। क्यों कुछ लोग सफलता तक पहुंचते हैं और बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं? 20 साल, हजारों इंटरव्यू, दुनिया के सबसे सफल लोगों के साथ बातचीत, और एक चीज बार बार सामने आई। सफल लोग ज्यादा नहीं सोचते, वे निर्णय लेते हैं। लेकिन असफल लोग, वे सोचते हैं, फिर डाउटिंग करते हैं और आखिर में कुछ भी नहीं करते। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। तुम सोचते हो कि तुम इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम हर चीज को एनालाइज करते हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम एक्शन से भाग रहे हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें सेफ फील कराता है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाता है। तुम प्लान बनाते हो, फिर उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, फिर डरते हो, फिर पोस्टपोन करते हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है मैंने सालों तक सोचा लेकिन किया कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है जब तक तुम उसे कंट्रोल करना नहीं सीखते। तुम्हारा दिमाग डिजाइन्ड है तुम्हें सेफ रखने के लिए, ग्रो करने के लिए नहीं। जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत सिग्नल्स भेजता है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? तुम रेडी नहीं हो, और तुम रुक जाते हो। यही ओवर थिंकिंग है। मान लो एक लड़का था जिसके पास एक शानदार आइडिया था। वो बिजनेस शुरू करना चाहता था। पहले दिन उसने सोचा मुझे और रिसर्च करनी चाहिए। एक हफ्ता बीता, उसने कहा अभी टाइमिंग सही नहीं है। एक महीना बीता, उसने कहा मुझे और स्किल्स सीखनी होंगी। 1 साल बाद वही आइडिया किसी और ने एग्जीक्यूट किया और सफल हो गया, और वो आज भी सोच रहा है। परफेक्शन एक इल्यूजन है। तुम कभी रेडी नहीं होगे, तुम कभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तुम कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहोगे, और वही इंतजार तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। मैंने अपनी रिसर्च में एक पैटर्न देखा। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में साल लगा देते हैं और हर दिन अपने फैसले बदलते हैं। ओवर थिंकिंग 3 कारणों से होता है। 1, डर। तुम फेल होने से नहीं डरते, तुम जजमेंट से डरते हो। 2, सेल्फ डाउट। तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। 3, कंट्रोल की चाह। तुम हर आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन सुनो, जिंदगी कंट्रोल से नहीं, करेज से चलती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म करता है, तुम्हारे डिसीजंस डिले करता है, तुम्हारी आइडेंटिटी कमजोर करता है, और सबसे खतरनाक, ये तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देता है जो सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? रूल 1, डिसीजन टाइम लिमिट। हर डिसीजन के लिए समय तय करो। छोटा फैसला 5 मिनट, बड़ा फैसला 24 घंटे, उसके बाद बस एक्शन। रूल 2, इम्परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। 80% क्लैरिटी इज इनफ टू स्टार्ट। रूल 3, एक्शन ओवर इमोशन। मन करेगा या नहीं करेगा इररेलेवेंट, एक्शन करो चाहे जैसा फील हो। रूल 4, मेंटल डिसिप्लिन। हर बार जब दिमाग नेगेटिव सिनेरियो बनाए, तुरंत खुद से कहो स्टॉप, ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम खुद से कहते हो मैं ओवर थिंकर हूं की जगह मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। कल्पना करो, आज से 1 साल बाद 2 वर्जन होंगे तुम्हारे। वर्जन 1 जो अभी भी सोच रहा है, वर्जन 2 जिसने एक्शन लिया, फेल हुआ, सीखा, ग्रो किया और अब कॉन्फिडेंट है। तुम कौन बनना चाहते हो? ओवर थिंकिंग तुम्हें सुरक्षित रखता है, लेकिन सक्सेस कभी सेफ जोन में नहीं मिलती। हर महान व्यक्ति ने डर के बावजूद डिसीजन लिया। याद रखो, सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, निर्णय लेने से बदलती है। इसलिए आज कम सोचो, जल्दी तय करो और तुरंत एक्शन लो, क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो वही दिमाग तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेगा। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ ज्यादा सोच रहे हो,
लेकिन सच्चाई ये है, तुम धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल को मार रहे हो। ओवरथिंकिंग एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। ये तुम्हें तुरंत नुकसान नहीं दिखाता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी एनर्जी खत्म करता है, तुम्हारी क्लैरिटी छीनता है और तुम्हारे एक्शंस को रोक देता है। और सबसे खतरनाक, ये तुम्हें बिजी फील कराता है बिना कुछ अचीव किए। कल्पना करो, एक आदमी था, उसके पास एक साधारण सा सपना था, अपनी जिंदगी बेहतर बनाना। उसने डिसाइड किया, मैं रोज 1 घंटा खुद पर काम करूंगा। पहले दिन उसने सोचा, मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। दूसरे दिन, कौन सा कोर्स सही रहेगा। तीसरे दिन, अगर ये गलत चॉइस हुआ तो। 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने वो आज भी रिसर्च कर रहा था। और एक दिन उसने महसूस किया, मैंने प्लानिंग में इतना समय लगा दिया कि मैं शुरू ही नहीं कर पाया। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जब तुम इतने ऑप्शंस देखते हो, इतना एनालाइज करते हो कि तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाता है और तुम कुछ भी नहीं करते। अब ध्यान से सुनो, ओवरथिंकिंग का असली कारण नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि डिसीजन लेने की हिम्मत की कमी है। तुम्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। तुम्हारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं एम्बैरस हो गया तो। लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचते, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी बदल गई तो, अगर ये डिसीजन सही निकला तो। यही इम्बैलेंस तुम्हें रोकता है। मैंने अपनी रिसर्च में एक पावरफुल रूल पाया। एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। मतलब तुम पहले क्लियर नहीं होते, तुम पहले एक्शन लेते हो और फिर क्लैरिटी आती है। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आए और तुम उसे करने से पहले ज्यादा सोचने लगो, तो खुद को 5 सेकंड दो। 5, 4, 3, 2, 1 और बस एक्शन। क्योंकि अगर तुमने 5 सेकंड से ज्यादा सोचा तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक देगा। एक और जरूरी फर्क समझो, ओवरथिंकिंग और इंट्यूशन अलग चीजें हैं। इंट्यूशन मतलब फास्ट, क्लियर, डायरेक्ट। ओवरथिंकिंग मतलब स्लो, कंफ्यूजिंग, डर से भरा। सफल लोग इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, ओवरथिंकर्स डाउट पर। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। हर बार जब तुम सोचो मैं रेडी नहीं हूं, तुरंत रिप्लेस करो, मैं सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। तुम्हें परफेक्ट डायरेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि गलत डायरेक्शन में एक्शन लेना भी बिना एक्शन के सही सोचने से बेहतर है। अब एक सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें झंझोड़ दे। समय रुकता नहीं है। तुम सोचते रहो या एक्शन लो, समय चलता रहेगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, मेरे पास मौका था, लेकिन मैंने उसे सोचते सोचते खो दिया। ओवरथिंकिंग सिर्फ हैबिट नहीं है, ये आइडेंटिटी बन जाती है। तुम खुद से कहने लगते हो, मैं ऐसा ही हूं, मैं ज्यादा सोचता हूं। और यही बिलीफ तुम्हें हमेशा उसी जगह रखता है। लूप तोड़ने के लिए तुम्हें कुछ अलग करना होगा। जब दिमाग कहे रुक जाओ, तुम कहो आज मैं रुकूंगा नहीं। सच्चाई ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट, सबसे ज्यादा आइडियाज ओवरथिंकर्स के पास होते हैं। लेकिन सक्सेस उन लोगों के पास होती है जो इम्परफेक्ट होकर भी एक्शन लेते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो सोचता है, प्लान करता है और फिर कुछ नहीं करता, या वो इंसान बनोगे जो डर के बावजूद एक्शन लेता है? अब तक तुमने समझ लिया है कि ओवरथिंकिंग क्या है और ये तुम्हारी जिंदगी को कैसे रोक रहा है। लेकिन अब असली सवाल, इसे खत्म कैसे किया जाए? सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से। क्योंकि बिना सिस्टम के तुम कुछ दिन मोटिवेटेड रहोगे और फिर वापस उसी लूप में चले जाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपने थॉट्स को पकड़ना सीखना होगा, क्योंकि जिस चीज को तुम पहचान नहीं सकते उसे तुम बदल नहीं सकते। अगली बार जब तुम ओवरथिंक करने लगो, तुरंत खुद से पूछो, क्या मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या सिर्फ सोच रहा हूं? अगर जवाब है बस सोच रहा हूं, तो समझ जाओ तुम ट्रैप में हो। तुम्हारा दिमाग चीजों को क्लियर नहीं करता, उसे क्लटर पसंद है। इसलिए जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन्हें लिखो, सब कुछ बिना फिल्टर किए। क्योंकि जब थॉट्स दिमाग से निकलकर कागज पर आते हैं तो वे आधे कमजोर हो जाते हैं।
अब सबसे पावरफुल हिस्सा, हर प्रॉब्लम के लिए 3 सवाल। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या ये अभी जरूरी है? इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप, सोचने के बाद तुरंत एक्शन। छोटा एक्शन, बहुत छोटा भी चलेगा। कॉल करना, 10 मिनट पढ़ना, एक स्टेप शुरू करना। क्योंकि एक्शन ही वो ब्रिज है जो थॉट को रियलिटी में बदलता है। अब असली ट्रेनिंग शुरू होती है। हर बार जब दिमाग कहे अभी नहीं, कल करेंगे, तुम रेडी नहीं हो, तुम्हें जवाब देना है मैं अभी करूंगा। यही डिसिप्लिन धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करता है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट। आज थोड़ा एक्शन, कल थोड़ा और 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब एक सच्चाई जिसे लोग इग्नोर करते हैं, ओवर थिंकिंग समय नहीं लेता, ये जिंदगी लेता है। तुम सोचते हो मैं बाद में शुरू करूंगा, लेकिन बाद में कभी आता नहीं। अब सबसे गहरा बदलाव, तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम्हें यह कहना बंद करना होगा कि मैं ओवर थिंकर हूं, और यह कहना शुरू करना होगा कि मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आइडेंटिटी फॉलो करती है। एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होगे और 2 वर्जन्स देखोगे। एक वो जिसने हर चीज के बारे में सोचा लेकिन कभी किया नहीं, और दूसरा जिसने डर के बावजूद कदम उठाया, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़ गया। सच्चाई ये है, दुनिया में सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं है, एक्शन का है। तुम जानते हो क्या करना है, लेकिन तुम कर नहीं रहे। याद रखो, डिसीजन डेस्टिनी बनाता है, और इनडिसीजन तुम्हें वहीं रोक देता है। इसलिए आज, अभी, यहीं एक फैसला लो। तुम सोचोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं, तुम एक्शन लोगे। क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया, तो वही दिमाग तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेगा। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं।